और फिर नॉट आउट रहे, जो शायद आजम खान से उम्मीद कर रही है पाकिस्तान की टीम कि इंटरनेशनल में ये करेंगे एज अ फिनिशर, जहां पर देखा जा रहा है इनको नंबर 5-6 स्लॉट के लिए। न्यूजीलैंड में बड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन यहां पर आप देखिए ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए उन्होंने, 14 गेंदों पर 26 रन। जब थोड़ा सा मैच कह सकते हैं कि ऐसी स्टेज पर था कि बना हुआ मैच जिसे हम कहते हैं, ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से डेजर्ट वाइपर्स हावी हो गए थे, लेकिन बना हुआ मैच था और अगर इनकी विकेट गिरती तो शायद मुसीबत में थोड़ी सी उनकी टीम आ सकती थी। लेकिन आजम खान ने 14 गेंदों में 26 रन, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का था, बड़ी जबरदस्त उन्होंने वहां से बल्लेबाजी करी और कुछ इस तरीके से शॉट मेकिंग आपको दिखाई। शिरफेन रदरफोर्ड भी आए, वो भी आखिर में नॉट आउट के 14 गेंदों पर 20 रन उन्होंने बनाए। लेकिन आई थिंक सबसे इंपैक्टफुल पारी रही हसरंगा की, और हसरंगा की तरफ से आप अगर देखेंगे गेंदबाजी में भी शाहीन का तो था ही एफर्ट, लेकिन हसरंगा ने जो स्पेल डाला था 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन दिए और 1 आउट इन्होंने किया। गल्फ जायंट्स की बात करें तो 160 रन पोस्ट करे थे, इनकी भी थोड़ी सी इनिंग्स उस तरीके से पेस नहीं पकड़ पाए और उसकी वजह ये थी कि अप फ्रंट जो शाहीन ने बॉल डाला, और यहां पर देखिए नई बॉल की जोड़ी क्या थी। पाकिस्तान जो हो सकता है एक वक्त पर सोचता हो कि नई बॉल पर जो हमारी जोड़ी बनेगी, शाहीन शाह अफरीदी जब आ रहे थे नए नए अंडर 19 से आ रहे थे और आमिर इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो वहां पर ये पेयर था शाहीन शाह अफरीदी का और मोहम्मद आमिर का। तो सोचिए नई बॉल पर कितना मुश्किल इनको टैकल करना रहा होगा, और विकेट्स इसीलिए जो उन्होंने अप फ्रंट खो दिए। जेम्स वेन्स, जेमी स्मिथ ये जल्दी आउट हो गए थे दोनों के दोनों, और दोनों विकेट जो है शेयर किए वहां पर। एक विकेट शाहीन के नाम रहा, एक विकेट आमिर के नाम रहा। हालांकि इसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप वगैरह रही। क्रिस लिन जो हम कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में अच्छा फॉर्म इन टर्म्स ऑफ रन मेकिंग कहेंगे कि रन से लगातार बना रहे हैं, बिग बैश में खेले तो 63 रन इन्होंने बनाए जॉर्डन कॉक्स के 32 पर। जहां पर जरूरत थी एक फ्लरिश की, जहां पर जरूरत थी एक फिनिश की, वहां पर फिर इनको कौन रोकते हैं, वहां पर फिर इनको रोकते हैं शाहीन अफरीदी, जो आखिर में जो है जो टाइमली विकेट सही होती है वो लेते हैं। जॉर्डन कॉक्स को भी आउट करते हैं, और क्रिस जॉर्डन जो हमने देखा है कभी कभी लास्ट ओवर्स में डेंजरस हो सकते हैं। तो शाहीन की ये 3 विकेटें रही, जैसे मैंने बताया आपको, जेमी स्मिथ को आउट किया, जॉर्डन कॉक्स को, और फिर जो है उन्होंने क्रिस जॉर्डन को भी आउट किया। हसरंगा ने जो 1 विकेट ली, शिमरन हेटमायर का भी हिसाब किताब आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में बहुत खराब चल रहा है। और ये लीग्स की भी जब हम बात करें तो लगातार हम ये भी नजर रख रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए T20 वर्ल्ड कप भी देखना है, उधर जैसे लगातार चर्चा करेंगे कि कौन से खिलाड़ी क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है। हसरंगा एक प्लस है, थोड़ा सा बैटिंग में उनको यहाँ पर ऊपर भी खिलाया जा रहा है, वो मौका बन जाता है तो रन भी करके दे रहे हैं। शिमरन हेटमायर जो वेस्ट इंडीज की टीम से ऑलरेडी ड्रॉप हो गए, वहां पर अभी कॉम्पिटिशन अच्छा चल रहा है बैटिंग फ्रंट पर, और हेटमायर के यहाँ भी रन नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या, और उनसे बड़ी समस्या मेरे लिए बन रहे हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का भी मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है। तो हेटमायर का फिर से आप कह सकते हैं जिस पोजीशन पर वो आए, 10 गेंद खेलकर 11 रन, ऐसे ही कुछ हुआ था पिछला मुकाबला भी जो उन्होंने खेला था, जहां पर आखिर में जरूरत थी कुछ बड़ी हिट्स की, लेकिन हेटमायर से हो नहीं पाया कुछ। तो ये था कि 160 तक ये पहुंचे, जिसमें शाहीन की मैंने बताया कि ऑब्वियसली 3 विकेटें थी। शदाब के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान पर पूरा फोकस था, और शदाब खान भी इस मुकाबले में खेल रहे थे, बड़े टाइम से वो इंजरी से जूझ रहे थे, उसके बाद रिहैब हुआ, सब कुछ हुआ, वापस आकर खेले। तो शदाब के लिए उतनी अच्छी आउटिंग नहीं रही, 4 ओवर में 40 रन शदाब ने दिए। इन रिप्लाई जैसे मैंने कहा कि डेजर्ट वाइपर्स भी फंसे थे, पर इनके लिए जो है एक तरीके से जीवन दान जो लेकर आए वो लेकर आए हसरंगा। उनको बताया कि भाई तुम्हें जिंदा रखूंगा, ऐसे टेंशन मत लो। और हसरंगा को हमने देखा कि टाइम एंड आउट कभी कभी जो आप T20 वर्ल्ड कप की भी इनकी नॉक याद करेंगे, मेरे ख्याल से आयरलैंड के अगेंस्ट एक नॉक थी, शायद उस मैच में क्या कर्टिस कैम्फर की थी हैट्रिक, अगर आप याद दिलाए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 3 या 4 विकेट शायद उन्होंने ली थी, और हसरंगा वहां से आए, उस सिचुएशन में आ गए थे ऊपर, और फिर उन्होंने रन बनाए, बड़ी हिटें लगाते हैं, शॉट्स खेलते हैं। और इसीलिए कभी कभी ये भी लगता है कि हसरंगा जो थोड़ा सा ऊपर जब आते हैं, यानी कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और उस तरीके से मेन ड्रॉ में जब आते हैं, थोड़ा सा निराश करते हैं, क्योंकि एबिलिटी दोनों फ्रंट पर है। बैट से तो चलो हम ये नहीं करेंगे बहुत ज्यादा डिमांडिंग होने की आप हमेशा खेलिए, बट एशिया कप की वो पारी मत भूलिए, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, वहां पर हसरंगा ने जो इंपैक्टफुल पारी खेली थी, हाल फिलहाल में जो श्रीलंका की बहुत बड़ी अचीवमेंट में से एक है, वहां पर भी उन्होंने जबरदस्त नॉक खेली थी अपना, जो है वो तो जबरदस्त खेले थे भनुका राजपक्षा, लेकिन उनके साथ हसरंगा ने भी 4 जो है उन्होंने लिया था, और बाउंड्रीज वगैरह जब ढूंढी तो फिर प्रेशर भी वहां से बनाया। तो ये था किस तरीके से हसरंगा, तो विद द बैट तो यार चाहे हसरंगा करे ना करे, बट आई थिंक श्रीलंका को अभी तो फिलहाल में इंजर्ड थे, लेकिन यहाँ पर जो है बिगेस्ट 6 ऑफ द मैच का भी अवार्ड लेकर गए, आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच भी रहेंगे, पर विद द बॉल भी हसरंगा बहुत बड़ा फर्क दिखता है। थिक शना